आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि रात के समय सोते सोते अकड़ाहट हो जाती है, लेग्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। मतलब आपकी लेग्स वहीं की वहीं रह जाएगी, हिल भी नहीं पाएगी और बहुत ज्यादा पेन, अकड़ाहट आपको महसूस होने लगता है, आपकी चीख निकलने लगती है, लेकिन आप हिला भी नहीं पाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में देखने को मिल रही है। 50 साल की उम्र के बाद तो ये जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन इससे कम उम्र के लोगों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आज इसी के लिए मैं एक्सरसाइज बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। अगर दिन में ही एक्सरसाइज आप करना शुरू कर देते हैं तो बहुत हद तक आपकी जो क्रैम्प्स आने की समस्या है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और किस वजह से ये समस्या होती है तो उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू कर दे इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी रात में क्रैम्प्स आ जाते हैं, आपकी लेग्स आप उठा भी नहीं पाते, अकड़ जाती है, आपको लगता है कि कोई नस अकड़ गई है, फूल गई है, अंदर से ऐसा महसूस होता है, लेकिन जैसे उठाने की कोशिश करते हैं बेइंतहा आपको पेन महसूस होता है और आपकी चीख निकलने लगती है। तो ऐसे में करे क्या? और ये जो समस्या है कभी कभी 15 मिनट के लिए एज इट इज रहती है, कभी आधा घंटे के लिए, और कभी कभी एक एक घंटा आपको उसको ठीक करने में या कम करने में लग जाता है, तब कहीं जाके आप सो पाते हो। ये बार बार अगर आपके साथ हो रहा है और आप डरने लगे हो कि रात को सोएं और पता नहीं अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो हम क्या करें, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये समस्या क्यों होती है। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, कुछ लोगों में ये समस्या इसलिए होती है कि वो जरूरत से ज्यादा बैठे रहते हैं। जैसे आप अगर सोने से पहले कम से कम 1-2 घंटा के लिए एक ही सिचुएशन में बैठ के टीवी देखते रहते हो, लगातार एक ही पोजीशन में आप बैठे हुए हो, तो इसकी वजह से आपकी जो लेग्स है अकड़ने लगती हैं। उसकी नसों में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। अगर आप चेयर के ऊपर बैठ के लेग लटका के टीवी देख रहे हो या पालती पालती लगा के टीवी देख रहे हो और फिर अचानक से सोने चले जाते हो, तो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से ना होने के कारण रात के समय में आपको ये क्रैम्प आने लगते हैं। एक तो समस्या ये हो गई। दूसरा ये हो गया, कुछ लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। जैसे कुछ लोगों के अंदर जुनून सवार होता है कि आज मुझे इतनी वॉकिंग करनी है और एक साथ ही वॉकिंग किए जा रहे हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा हो गया। कुछ लोग ट्रेडमिल पर चलते हैं, 1-1 घंटा हो गया, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, उन्हें पेन एहसास हो रहा है लेकिन फिर भी रुक नहीं रहे हैं। कुछ लोग जैसे अपने खेतों का काम करते हैं, घर का काम इतना ज्यादा होता है कि वो एक ही पोजीशन में खड़े होकर के या बैठ करके उकड़ू बैठ करके कुछ भी काम कर रहे हैं, तो इस वजह से भी लेग क्रैम्प्स आने लगते हैं। क्योंकि जरूरत से ज्यादा काम करना भी एक कारण बन जाता है। अब कुछ लोग जरूरत से ज्यादा कम पानी पीते हैं और बस पका हुआ खाना खाते रहते हैं, उस वजह से भी लेग क्रैम्प्स आने लगते हैं। कुछ लोगों में वेट ज्यादा है, डायबिटीज की समस्या, उस वजह से भी लेग क्रैम्प्स आने लगते हैं। और कुछ लोगों में पानी ज्यादा पीने की वजह से, जरूरत से ज्यादा अगर पानी पी रहे हैं, आप 4-4 5-5 लीटर पानी पी जाते हैं, तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है और इस वजह से भी लेग क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी आपकी सिचुएशन है तो उसको ठीक करना शुरू कर दीजिए। देखो, काम करना जरूरी है, उसमें रिलैक्स करना भी जरूरी है। अगर जरूरत से ज्यादा टीवी देख रहे हैं एक ही पोजीशन में बैठे बैठे, तो सबसे पहले उसके बाद आप हल्की फुल्की मूवमेंट कर ले, कोई भी एक्सरसाइज कर दे, तभी आप सोने जाए, जिससे आपकी लेग्स में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो सके। जरूरत से ज्यादा पानी ना पिए और जरूरत से कम पानी भी ना पिए। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आप चलिए पहली एक्सरसाइज देख लेते हैं। अगर आपको लेग क्रैम्प्स आते हैं, 2020 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी। उन लोगों को कुछ स्ट्रेचेस दिए गए करने के लिए, दिन के समय वो डेली करते थे। तब देखा गया कि अगले 6 महीने में उनके जो क्रैम्प्स आने की जो ये प्रॉब्लम थी वो बहुत हद तक घट गई थी। कम से कम 50% ये प्रॉब्लम घटने लगी थी। तो इस तरीके से आप भी एक्सरसाइज करिए और अपनी इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिड्यूस करिए। यहाँ पे हमारे जो ये काफ मसल होते हैं इनमें बहुत अकड़ाहट हो जाती है, तो अगर इनमें अकड़ाहट आपको ज्यादा महसूस हो रही है तो इनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। दीवार के पास इस तरीके से खड़े हो जाइए और इनकी स्ट्रेचिंग करिए। काफ स्ट्रेचिंग इस तरीके से, एडी को उठाना है, वापस जमीन पे रखना है, फिर से एडी को उठाना है, जमीन पे रखना है। ये पहला मूवमेंट है आपका जब फर्स्ट स्टेप आप करेंगे, जब आपने शुरुआत करी है। और कम से कम आप 50 रेपिटेशन डेली करें इस एक्सरसाइज के। एक बार में ना करें, आप कम से कम 2 या 3 बार में रुक रुक के कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे जब आप बिल्कुल अच्छे से ये कर पाओ और हैबिचुअल हो जाओ, आप कर पा रहे हैं, तो फिर आप एक लेग को इस तरीके से ऊपर उठा लें, ऐसे बैंड करके कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखें और फिर वापस एडी को भी उठाना है और एक लेग को भी एक साथ उठाना है इस तरीके से, जिससे अच्छे से आपका जो काफ मसल है वो स्ट्रेच हो सके। ऐसे ही दूसरी लेग के साथ कम से कम 20 रेपिटेशन एक लेग के साथ करेंगे और ऐसे ही हम दूसरी लेग के साथ भी करेंगे।
साथ नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, अब एक लेग को आगे कर लीजिए और एक लेग को पीछे सीधा कर दीजिए इस तरीके से। अब आपका जो नी बैंड है सामने वाली लेग का, उसको और बैंड करते जाना है, और बैंड करते जाना है। अब आप देखेंगे कि जो पीछे वाली आपकी लेग है उस पे आपको स्ट्रेच फील हो रहा है आपके काफ मसल में। एडी को नहीं उठाना है, एडी को ऐसे जमीन पे रख के रखना है, इस लेग की एडी को नहीं उठाना है और इसके नी को और ज्यादा बैंड करते जाना, देखिए ऐसे। और पीछे जो स्ट्रेच फील हो रहा है उसको और ज्यादा डीपली आपने फील करना है। जहां तक ले जाके आपका पेन वगैरह नहीं बढ़ता है, आप अच्छे से स्ट्रेच फील कर रहे हैं, वहां तक ले जाना है, फिर रुक जाना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और वापस। ऐसे ही फिर दूसरी लेग के साथ। फिर वापस। ऐसे कम से कम 10 रेपिटेशन आपने करना है। डीपली स्ट्रेच देना है, वापस, फिर से स्ट्रेच देना है, वापस। एक लेग के साथ कम से कम 10 से 20 रेपिटेशन आपने कर रहे हैं और ऐसे ही दूसरी लेग के साथ करने हैं। नेक्स्ट, इस तरीके से चेयर ले लीजिए और उसके बिल्कुल बाहर की तरफ ऐसे आपने हिप्स को रखना है, बैठ जाना है। पूरी लेग्स और थाई आपकी आगे की तरफ रहेंगी, चेयर के ऊपर नहीं रहेंगी। अब एक लेग्स को ऐसे फैला दीजिए, ओनली हील को टिका दीजिए, पंजे को ऊपर उठा लीजिए। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, अपर बॉडी को भी स्ट्रेट रखना है और धीरे धीरे आप हिप जॉइंट से इस तरीके से झुकेंगे और लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इस वाले को, और इतना झुके कि आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। अगर इससे आगे जाने में आपको दिक्कत महसूस होती है, अगर कमर का दर्द बढ़ रहा है, तो आप यहीं रुक जाए और यहाँ पे स्ट्रेच फील करें। कम से कम 10 सेकंड के लिए रुके और फिर वापस, फिर से जाए, 10 सेकंड होल्ड एंड वापस। कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, अपर बॉडी को सीधा रखना है और आपके हिप जॉइंट से झुकना है। ये कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए, अपर पोस्चर आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा इस तरीके। और आप यहाँ पे हाथों को भी रख सकते हैं इस तरीके से सपोर्ट लेने के लिए। आप दूसरे नी के ऊपर हाथों को टिका दीजिए और ऐसे आगे की तरफ झुक जाइए। कम से कम 10 रेपिटेशन एक लेग से और दूसरी लेग से भी कम से कम 10 रेपिटेशन करें। अपर बॉडी स्ट्रेट, टेन सेकेंड के लिए होल्ड एंड वापस। तो कम से कम 10 रेपिटेशन ईच लेग से करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप किसी बेड पे लेट के ये एक्सरसाइज करें। इस तरीके से आप लेट जाए साइड में। साइड में लेट जाने के बाद इस लेग को आप बेंड कर ले और आगे की तरफ ऐसे टिका दे। अब आगे की तरफ टिकाने के बाद अपने पैर को हाथों से पकड़ ले, जैसे भी आप पकड़ सकते हैं, लेग को पकड़ सकते हैं, पैर को पकड़ सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। आपको ऐसे पकड़ना है और पकड़ के पीछे की तरफ ले जाना है। अब ये किस चीज के लिए स्ट्रेचिंग है? ये है मेरे थाई मसल के लिए स्ट्रेचिंग। जैसे हमारी थाई के अंदर भी पूरा क्रैम्प आता है ना, तो ये चीजें अकड़ जाती हैं, यहाँ की नसें अकड़ जाती है, तो उसकी अकड़ाहट को दूर करने के लिए ये वाली स्ट्रेचिंग। सबसे पहले लेग को ऐसे रखेंगे, फिर बेंड करके इस तरीके से आगे की तरफ लाएंगे और अपने पैर को पकड़ेंगे, अपनी लेग को पकड़ेंगे, जैसे आपको ठीक लगे, और ऐसे पीछे की तरफ आपको स्ट्रेच करते हुए ले जाना है इस तरीके से। अब जहां आपको स्ट्रेच फील हो पूरा आपकी थाई के ऊपर, तो यहाँ आपने रुक जाना है इस तरीके से और रिलैक्स। फिर पकड़ना है, रिलैक्स, फिर से टाइट करना है, कम से कम 5 सेकंड के लिए होल्ड, रिलैक्स, फिर से टाइट करिए। कम से कम 10 रेपिटेशन जरूर करें। ऐसे ही हम दूसरे लेग के साथ भी करेंगे। इसको पकड़िए ऐसे, टाइट करिए, रिलैक्स, टाइट करिए, रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आप बेड पे लेटे लेटे ही कर सकते हैं। इस पोजीशन में आ जाइए। इस पोजीशन में आने के बाद एक लेग को आप ऐसे रख लीजिए और दूसरी लेग को ऐसे पीछे कर दीजिए ऐसे।
अब ऐसे आगे और बढ़ना है और बढ़ना है, और आप देखेंगे कि आपका जो ये वाला थाई वाला एरिया है इसमें काफी स्ट्रेच आपको फील हो रहा है। तो ये बेड पे आराम से आप कर सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है उनको घुटनों का दर्द भी नहीं बढ़ेगा। बस इस लेग को अपने अकॉर्डिंग आप रख लें। अगर पीछे रख सकते हैं इस तरीके से तो पीछे रख लें ऐसे। और अगर आपके घुटनों में दर्द बढ़ता है तो यहाँ पे कोई आप पिलो या किसी कपड़े को रोल करके, टॉवल को रोल करके आप यहाँ पे रख सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैंने हाथ को रखा हुआ ना, इस तरीके से रख लीजिए और आगे। बस आपको इस लेग में स्ट्रेच फील करना है, इसके अकॉर्डिंग आपने आगे जाना है। स्ट्रेच फील करेंगे यहाँ 10 सेकेंड के लिए, होल्ड, वापस, स्ट्रेच फील करें 10 सेकेंड के लिए, होल्ड, वापस। और आप दोनों हाथों का सपोर्ट लेंगे। मैंने एक हाथ का लिया हुआ है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं, आप दोनों हाथों का सपोर्ट ले। यहाँ पे कोई कपड़ा रख लेगा अगर घुटनों में दर्द है, और इस तरीके से आप स्ट्रेचिंग करें। इससे कमर दर्द में भी आराम आएगा जिनकी कमर में दर्द रहता है, और आपके जो क्रैम्प्स हैं वो काफी हद तक रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से स्ट्रेच करें, वापस, स्ट्रेच करें, वापस, स्ट्रेच करें, वापस। बस इस वाले पार्ट को आप नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है, फिर ऊपर उठा देना है, नीचे स्ट्रेच करना है और ऊपर उठा देना है। इसके बाद आप बैठ जाएं आराम से और ऐसे अपने पैरों को आपस में मिला लें और अपनी थाइज को इस तरीके से स्ट्रेच करें ऐसे। आपके घुटने अगर ऐसे उठे हुए हैं, हल्का हल्का स्ट्रेच दें ऐसे नीचे की तरफ। आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा तो वो स्ट्रेच आपने फील करना है। ये मैं कोई तितली आसन आपको नहीं सिखा रही हूँ। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आपको यहाँ पे स्ट्रेच लेना है, इन मसल्स में स्ट्रेच लेना है, ताकि आप अपने क्रैम्प्स आने की समस्या को दूर कर सकें इस तरीके से, और यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके। तो आप ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई आप सोने से पहले भी कर सकते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं उसके बाद डायरेक्ट सोने जा रहे हैं तो उससे पहले भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में एक चीज और, ऐसे अपनी लेग्स को रखना है और जब आप टीवी देख रहे हैं इस तरीके से मूवमेंट करते रहना है। हर आधे घंटे के बाद इस तरीके से मूवमेंट करते रहिए ताकि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके। ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो ये क्रैम्प्स आने की समस्या भी आपकी काफी हद तक रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी इस तरीके से। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, किसी भी कारण की वजह से लेग क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ है, आप डेली अपनी लाइफ में इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं, ये तो पानी ज्यादा पी रहे हैं, कम पी रहे हैं, जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, या फैट ज्यादा हो रहा है या डायबिटीज की समस्या, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसको बैलेंस में करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।